क्या आप जानते हैं कि कनाडा की जॉब वैकेंसीज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं? रिकॉर्ड जॉब की वैकेंसीज ओवरऑल रोजगार में वृद्धि और बेरोजगारी में गिरावट के साथ मेल खाती हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में 2021 की तीसरी तिमाही में 9,12,600 जॉब वैकेंसीज का हमेशा से हाई स्तर था। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह तब हुआ जब कनाडा की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और पब्लिक हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी गई। नौकरी की रिक्तियों का रिकॉर्ड हाई लेवल लगभग सभी रोजगार में वृद्धि और बेरोजगारी में गिरावट के कारण था। स्टैटिस्टिक्स कनाडा नोट करता है कि Q3 2021 में 9,12,600 जॉब वैकेंसीज 2019 की तीसरी तिमाही की तुलना में 62.2%, जो कि 3,49,700 ज्यादा नौकरियां थीं। आनुपातिक रूप से जॉब वैकेंसीज में सबसे बड़ी वृद्धि सस्कैचुअन में थी, इसके बाद क्वेबेक और ओंटारियो का स्थान था। Q3 2019 और Q3 2021 के बीच 20 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में से 18 में जॉब वैकेंसीज में वृद्धि हुई। 5 क्षेत्रों में लगभग 68% वृद्धि हुई: अकोमोडेशन और फूड सर्विसेज, हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग। हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस महत्वपूर्ण लेबर फोर्स प्रेशर का सामना कर रही है। Q3 2021 में 1,18,200 रिक्तियां थीं और पेरोल रोजगार दिसंबर 2020 में प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया, जो इंडिकेट करता है कि यह क्षेत्र बिना लेबर डिमांड के संबंध में चैलेंजेस का सामना कर रहा है। महामारी से पहले भी कनाडा की बढ़ती आबादी के कारण इस क्षेत्र में वर्कर्स की बढ़ती जरूरत थी। नर्स एड्स, ऑर्डरलीज और पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स 24,100 और रजिस्टर्ड नर्सेज और रजिस्टर्ड साइकियाट्रिक नर्सेज 22,800 Q3 2021 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले ऑक्यूपेशंस में से थे। पिछले 2 वर्षों में सभी जॉब वैकेंसीज में वृद्धि में अकोमोडेशन और फूड सर्विसेज अकाउंटेड लगभग 25% है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा बताता है कि गर्मियों में इस क्षेत्र में फिर से खुलने वाले व्यवसायों से संबंधित कर्मचारियों की चुनौतियों के कारण जॉब वैकेंसीज का उच्च स्तर होने की संभावना थी और इस सेक्टर में आमतौर पर गर्मियों में मजबूत लेबर डिमांड का सामना करना पड़ रहा था। एक तरह से एम्प्लॉयर्स जॉब वैकेंसीज को संबोधित कर सकते हैं उच्च मजदूरी की पेशकश करके। स्टैटिस्टिक्स कनाडा बताता है कि रिकॉर्ड हाई जॉब वैकेंसीज ने उस डिग्री पर ध्यान बढ़ाया है जिसमें लेबर शॉर्टेजेस मजदूरी पर ऊपर की ओर दबाव में योगदान कर सकती है। Q3 2019 और Q3 2021 के बीच कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसका उपयोग कनाडा में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें 4.3% की वृद्धि हुई है। वेज ग्रोथ 373 व्यवसायों में से 155 में CPI ग्रोथ से ज्यादा थी, जिसके लिए कंपैरिजन पीरियड में मजदूरी डेटा उपलब्ध था। जॉब वैकेंसीज में सबसे बड़ी वृद्धि में कंस्ट्रक्शन बिजनेस असिस्टेंट और मजदूर, कुक्स, रिटेल सेल्स पर्सन्स एंड नर्स एड्स, ऑर्डरलीज और पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स शामिल थे। इन ऑक्यूपेशंस के लिए प्रपोज्ड औसत वेतन में 9.7% की वृद्धि हुई और इन व्यवसायों में सभी एम्प्लॉयज के लिए औसत प्रति घंटा वेतन में 8.4% की वृद्धि हुई। स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने रिपोर्ट का निष्कर्ष निकाला कि कनाडा के श्रम बाजार की कंडीशंस में 2021 की तीसरी तिमाही के अंत तक सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी दर 6% थी, जो कि इसके प्री कोविड फरवरी 2020 के 5.7% के स्तर के 0.3% अंक के अंदर है। दूसरी ओर, यह देखना महत्वपूर्ण है कि कनाडा कोविड केसेस में रिजरेक्शन का अनुभव कर रहा है, साथ ही ओमाइक्रॉन वेरिएंट भी अधिक प्रचलित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप पब्लिक सेफ्टी मेजर्स में वृद्धि हुई है, जो बाद के स्टैटिस्टिक्स कनाडा रिसर्च में कनाडा की रोजगार तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।